श्री प्रहलाद को जिस प्रकार बोध हुआ था, भक्ति प्राप्त हो गई थी, वैसे पुष्टि भक्ति प्राप्त हो जाती है। उसके लिए यहाँ पर एक मंत्र भी बतलाते हैं। नृसिंह की उपासना श्रीधर स्वामी ने की थी, जो भागवत की व्याख्या लिखने वाले सर्वज्ञ बन गए थे वे। तो मंत्र इस प्रकार सुन लो केवल। ओम नमो भगवते नरसिंहाय नमस्तेजस्तेजसी आविराविर्भव वज्रनख वज्रदंष्ट्र कर्माशयान रंधय रंधय तमो ग्रस ग्रस ओम स्वाहा अभयमभयमात्मनि भूयिष्ठा ओम श्रौम। नरसिंह भगवान का ये मंत्र है। नरसिंह भगवान के मंदिर में जाओगे तो ये मंत्र बोलकर भगवान का ध्यान करना चाहिए। नरसिंह भगवान ने प्रहलाद को पुष्टि भक्ति प्रदान की थी। इस मंत्र के जब से आपको भगवान के चरणों में पुष्टि भक्ति होगी। कीतुमाल नाम का चौथा वर्ष है, जहां पर भगवान स्वयं कामदेव के रूप में विराजमान है। कामदेव का मंत्र यहाँ पर बताया हुआ है। इसका जप करते हैं तो आपका कोई विरोधी नहीं रहेगा, सब आपके वश में आ जाएंगे। विरोध करने वाले भी अनुकूल फिर बन जाते हैं। उसके लिए ये कामदेव का मंत्र है, जो कि भगवान के ही स्वरूप है। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ओम नमो भगवते ऋषिकेशाय सर्वगुण विशेषैर विलक्षितात्मने आकुतीनां चित्तीनां चेतसां विशेषाणां चाधिपतये षोडशकलाय छन्दोमयाय अन्नमयाय अमृतमयाय सर्वमयाय सहसे ओजसे बलाय कांताय कामाय नमस्ते उभय प्रभुयाय। ये कामदेव का मंत्र है। इसका जो जप करते हैं वो सब से दरवाई हो जाता है, कोई वैरी उसका रहता नहीं और सबके सब वश में आ जाते हैं। बड़ी शांति से बह रहता है। रम्यक नाम का 5वां वर्ष है, जहां पर मत्स्य रूप में भगवान रहते। मत्स्यावतार, उस अवतार के रूप में मत्स्यावतार में मत्स्य भगवान ने ऋषियों को परमार्थ तत्व ज्ञान दिया था। आप लोग कथा श्रवण करेंगे और इस मंत्र का जप करने से भी वही ज्ञान प्राप्त होगा। मत्स्य पुराण के अंदर जो ज्ञान बतलाया। ओम नमो भगवते मोक्षतमाय नमः सत्वाय प्राणायोजसे सहसे बलाय महामत्स्याय नमः इति। हिरण्मय नाम का 6ठा वर्ष है, जहां पर कूर्म रूप से भगवान विराज में कछुए के रूप में कच्छपावतार भगवान ने ग्रहण किया था। मंदराचल को अपने पीठ पर उठाया था। काम से यदि आप थक जाएंगे, कुटुंब पालन से यदि आप बहुत परेशान हो जाएंगे, बोझ उठाना असंभव हो जाएगा, ऐसा लगता हो, ये कूर्म भगवान का मंत्र जप कर लेना चाहिए, सब भार हल्का हो जाएगा। जो खींचातानी मस्तिष्क में है समाप्त हो जाएगी, हृदय के अंदर शांति होगी। मंत्र इस प्रकार। ओम नमो भगवते मोक्षतमाय नमः सत्वाय प्राणायोजसे सहसे बलाय महामत्स्याय नमः इति। ओम नमो भगवते अकूपाराय सर्वसत्वगुण विशेषणाय अनुपलक्षित स्थानाय नमो वर्ष्मणे नमो भूम्ने नमो नमो अवस्थानाय नमस्ते। 7वां वर्ष है उत्तर गुरु, जिसको बोलते हैं, जहां पर यज्ञ पुरुष विराजमान है। यज्ञावतार आप पहले सुन चुके हैं। यज्ञ करने से जो फल मिलता है वही फल आपको यह मंत्र बोलने से भी प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि ये यज्ञ भगवान का मंत्र है। ओम नमो भगवते मंत्र तत्वलिंगाय यज्ञ कर्तवे महाद्वराय वयावे महापुरुषाय नमः कर्म शुक्लाय त्रियुगाय नमस्ते। 8वां किम पुरुष वर्ग माना गया है, जहां पर रामचंद्र भगवान विराजमान है, वहीं पर भगवती सीता है, लक्ष्मण है, उनकी उपासना वहां वाले करते हैं। भगवान राम जी का मंत्र मुख्य रूप से यहाँ पर बतलाया जा रहा है। इस मंत्र का जप करोगे तो मर्यादा की रक्षा कर पाओगे। राम के अंदर जिस प्रकार वीरता रही, वही वीरता आप में आ जाएगी। ओम नमो भगवते उत्तम श्लोकाय नमः आर्य लक्षणशील व्रताय नमः उपशिक्षितात्मन उपासित लोकाय नमः साधुवाद निकषणाय नमो ब्रह्मण्य देवाय महापुरुषाय महाराजाय नमः। रामचंद्र जी का यही मंत्र है। अब आइए अपने भारतवर्ष में 9वां वर्ष है भारतवर्ष। भारतवर्ष में भगवान नरनारायण के रूप में विराजमान है।
बद्री नारायण में नर नारायण के रूप में जो भगवान विराजमान है वही भारत के अधिष्ठाता देव है। नर नारायण का दर्शन जरूर करना चाहिए जीवन में, एक बार बद्री नारायण की यात्रा अवश्य करो और भगवान को यह मंत्र बोलकर पूजा करो भगवान की। ओम नमो भगवते उपशमशीलाय उपरतानात्माय नमो अकिंचन वित्ताय ऋषिर्षभाय नर नारायणाय परमहंस परमगुरवे आत्मारामाधिपतये नमो नमः। इस मंत्र को बोलते हुए बद्री नारायण में बैठकर उपासना करोगे। बड़े ही तपस्वी के रूप में दोनों विराजमान हैं। घोर तपश्चर्या करने से ध्रुव को जिस प्रकार फल प्राप्त हुआ था वैसे ही इस मंत्र के जप से भी फल प्राप्त होता है। भारतवर्ष की विशेषता है और वर्षों की अपेक्षा। देवता लोग ऊपर से नीचे की ओर जब देखते हैं और जब ये भी देख लेते हैं कि यहाँ पर श्रीमद् भागवत का श्रवण हो रहा है, सत्संग हो रहा है, तो उस समय में देवता यह गीत गाते हैं, औमीशाम की मकारी शोभनम प्रसन्न ईशाम सिदुत स्वयं हरि येर्जन्म लब्धम नृषु भारताजिरे मुकुंद सेवौ बैगम स्पृहाहिना। ये जो जितने बैठे हुए हैं इन लोगों ने भला क्या ऐसा पुण्य किया जिसके कारण भारतवर्ष में इनको जन्म प्राप्त हो गया, जहां पर हरि कथा चलती रहती है, भगवान मुकुंद की सेवा की जाती है। महान पुण्य है, महान पुण्य है। देवता लोग ऊपर से बोल रहे हैं। अगर यहाँ भागवत कथा चलती हो तो देवता लोग देख रहे हैं और आश्चर्यचकित होकर बोलने लगते हैं, देखो इन्होंने कितना पुण्य किया। उल्लास नगर वाले, भारतवर्ष में ही ये सब हो रहा है। किम दुष्करेण क्रतुभिष्टव्रतै दानादिर्वाजयेन फल्गुना न यत् नारायण पाद पंकज स्मृति प्रमुष्टातिशीन्द्रियोत्सवा। बड़ी बड़ी तपश्चर्या यज्ञ यागादि सब करते हैं, लेकिन भारतवर्ष में बैठकर थोड़ी देर के भी लिए भी भगवान की कथा श्रवण करेंगे तो उसके बराबर में कोई दूसरा साधन नहीं हो सकता। कल्पायुषाम स्थान जया पुनर्भवात् क्षणायुषाम भारत भूजयो भराऊं क्षणेन वर्तेन कृतं मनस्विन सन्यस्य संयान्त्य भयं पदंबरी। देवता लोग कहते एक कल्प तक हम इस स्वर्ग में निवास करेंगे, लेकिन वो भी तुच्छ है। भारतवर्ष में एक क्षण भर के लिए भी जीवन मिल जाए तो सबसे श्रेष्ठ है। एक क्षण ही चाहिए, क्षण भर में ही हम सब कुछ यहाँ कर सकते हैं। यहाँ पर भगवान का दर्शन भी हम कर सकते हैं। मन में से समस्त संकल्प विकल्प को छोड़कर भगवत कथा परायण होकर जब श्रवण करते हैं, देवता लोग देखते रह जाते हैं। भला इनके अपार पुण्य के बारे में हम क्या बतावें। आखिर ये भगवान की कथा जो श्रवण कर रहे हैं, नयत्त वैकुंठ कथा सुधापगान साधवो भागवदा सदाश्रय नयत्त यज्ञेश सदा महोत्सवा सुरेश लोकोपि न वैस सेव्यताम। देवता कहते इंद्रलोक भी बेकार है, कोई महत्व उसका नहीं है। जहाँ पर वैकुंठ भगवान की कथा रूपी सुधा नदी बहती नहीं है, जहाँ पर साधवा संत साधु भगवत प्रिय यहाँ रहते नहीं हैं, जहाँ पर यज्ञ आदि कर्म नहीं होते, महोत्सव नहीं होते, इंद्र का भी अगर लोग होगा छोड़कर चले जाना चाहिए। वहां पर भी भगवान से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारा जन्म अब भारतवर्ष में हो, जहाँ पर भगवत कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त हो। देवता लोग ये बोल रहे हैं, अब आप अपने बारे में सोच लो कितने हम भाग्यवान हैं। पर आश्चर्य की बात, इस जम्बू द्वीप से अमेरिका द्वीप में पहुंच जाते तो कहते उसके बराबर कोई लोग नहीं है, उसी की प्रशंसा लोग करते। एक बार जाके आप वापिस आ गए, बस हो गया, फिर वहीं की प्रशंसा लोग शुरू करते। वाह ऐसा होता है, वाह ऐसा होता है, इतनी सफाई वहां होती है, इतने कूड़े कचरे के लिए बर्तन लगा, सड़क इतनी चौड़ी रहती है, इतने यंत्र लगे हुए हो।
अरे क्या यंत्रों से होने वाला, क्या सड़क से होने वाला, क्या गाड़ी से होने वाला है। भारतवर्ष में एक क्षण भर के लिए भी जीवन मिल जाए तो अपने आप को धन्य धन्य समझो, हमारा जीवन सफल हो गया, मानव जीवन सफल हो गया। यहां बैठकर कथा श्रवण करने की जो महिमा है सो अमेरिका में नहीं, इंग्लैंड में नहीं, रूस में नहीं, कहीं भी दुनिया में नहीं है। स्वर्ग में नहीं, इंद्रलोक में, बृहस्पति लोक में भी ये विशेषता नहीं है। जिस विशेषता को आप पा रहे हैं इस बात को समझो। देवता लोग ये आसमान में बैठकर स्वर्गलोक में यही बोलते हैं। और आगे वे क्या बोलते हैं? यद्यत्र न स्वर्ग सुखावशेषितम् शिष्टस्य सूक्तस्य कृतस्य शोभनाम् तेना जनाभे स्मृतिमज्जन्मनस्य वर्षे हरिर्यद्भजताम् संतनोति। देवता यही कहते हैं, स्वर्ग में आने के बाद सहसा यहां से चल तो नहीं सकते, पुण्य का फल तो भोगना ही पड़ेगा। और पुण्य का फल भोगने के बाद अगर थोड़ा बहुत पुण्य बच जाएगा, जिस पुण्य से फिर से संसार में जन्म मिलता है, वे कहते हे भगवान बचा हुआ थोड़ा भी अगर पुण्य होगा, उस पुण्य से हमारा जन्म भारतवर्ष में हो जाए। देवता प्रार्थना करते हैं। लेकिन भारतवर्ष में जन्म होने मात्र से नहीं हुआ, स्मृतिवत जन्मना स्यात्। स्मृति वाला मूर्ख बहुत सारे इस भारतवर्ष में है, लेकिन उसके उस जन्म से उनका कोई फायदा नहीं। भगवत स्मरण जहां हो, अपने जीवन के विषय में जानकारी जहां हो, ऐसा जन्म मिल जाए। श्रेय जिससे हो, परमात्मा की प्राप्ति जिससे हो, वो स्मरण जहां पर है, ऐसा जन्म हमें प्राप्त हो जाए। हे भगवान यही हमारे लिए सबसे बड़ी वस्तु होगी। ये देवता प्रार्थना करते हैं भगवान से वहां बैठकर। 9 वर्षों का इस प्रकार वर्णन हुआ। 7 द्वीपों का सिर्फ नाम सुन लीजिए। अभी 7 द्वीपों में जम्बू द्वीप की ये बात है। जम्बू द्वीपो यम यावत् प्रमाण विस्तरस्तावताक्षारो नदीना परिवेष्टिता। दूसरे द्वीप का नाम प्लक्षद्वीप है। जम्बू द्वीप के बाद प्लक्षद्वीप होता है। तीसरे का नाम शालमलक द्वीप है। चौथे का नाम कुशद्वीप है। 5वें का नाम क्रौंच द्वीप है और 6ठे का नाम शाकत द्वीप। 7वां द्वीप है पुष्कर द्वीप। इस प्रकार 7 द्वीप इस पृथ्वी के ऊपर है। जिस प्रकार पृथ्वी है उसी प्रकार व्योम मंडल भी समझना चाहिए। वहां पर भी इसी प्रकार पृथ्वी अकल विकल आदि लोग होते हैं। और भुआ स्वा महाजना तप सत्यम ये सब वहां के लोग हैं। वहीं पर इंद्रपुरी बृहस्पति लोग आदि भी विराजमान हैं। दिव्य दिव्य वे लोग माने जाते हैं। ग्रहक्षतारामयमाधिदेविगम पापावहम मंत्रहृताम त्रकालम नमस्य दस्मरतो वा त्रिकालम पश्येत तत्कालमासुपारम। ऊपर जिस प्रकार 7 लोग है, भूहु भुवा स्वा महाजना तप सत्य लोग पर्यंत, नीचे की ओर इसी प्रकार लोग है। अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल और पाताल, ये नीचे के 7 लोग माने जाते हैं। ये सब भगवान के ही स्वरूप है, भगवान के अंदर कल्पित नाम रूप है। यह इन पूरे लोगों को उठा के रखने वाला कौन? उसको उठाने वाला संकर्षण भगवान है। संकर्षण भगवान। आप लोगों ने कथाओं में सुना होगा, कोई नाग है, कोई सर्प है, जिसने अपने मस्तक पर अनंत भगवान ने पूरे संसार को उठा के रखा है। आज के लोग इस बात को मानते नहीं है कोई सांप ने जो इसको उठाया हो। लेकिन बात यह है, आज के लोग जो मानते हैं उसी पर विचार कर लो। ये सब पृथ्वी इस प्रकार टिकी कैसे? सूर्य कैसे टिका हुआ है? चंद्रमा किस प्रकार टिका हुआ है? वो गिरता क्यों नहीं, पड़ता क्यों नहीं, अलग क्यों नहीं हो जाता? क्यों नियम पूर्व के परिभ्रमण करते हैं? तो लोग यही बोलते हैं। शास्त्रों ने शेष भगवान को बतलाया, शेष नाग को बतलाया। आजकल के लोग कहते हैं आकर्षण शक्ति, आकर्षण एक दूसरे का आकर्षण करता है, इसलिए ये सब टिके हुए हैं एक दूसरे का आकर्षण करने से। अरे वही शब्द यहां पर बतलाया संकर्षण।
शेष भगवान का दूसरा नाम संकर्षण है। अर्थ तो समझ लो, संकर्षण जो है उसकी शक्ति लहर के समान होती है, इसलिए सर्प की उपमा मात्र दी है। सांप थोड़े ही इसके नीचे बैठा हुआ को माथे पर पृथ्वी को उठाया। संकर्षण माने सर्प के समान, लहर के समान जिसकी शक्ति है, उस शक्ति ने ही सारे ब्रह्मांड को थाम रखा है। ये संकर्षण भगवान है। संकर्षण ने सारे जगत को इस प्रकार टिका कर रखा है। और ये पूरे का पूरा जगत भगवान का ही स्वरूप समझना चाहिए। वो संकर्षण शक्ति भगवान की ही शक्ति है, उस शक्ति में ही पूरा जगत स्थिर है। ऊर्ध्व जो लोग हैं, पुण्यकारी जितने होते हैं, ऊर्ध्वस्वादी ऊपर के लोगों में जाते हैं, और पृथ्वी पर वो रहते हैं पुण्य पाप दोनों जिसके हैं। पाप जिसके अधिक हो वो नीचे के लोग अतल वितल आदि लोगों में चले जाते हैं, और महापापी जो होते हैं वे नरक में पड़ जाते हैं। नरक कैसा होता है उसका भी यहां पर संक्षेप से वर्णन किया है। 21 नरकों का वर्णन किया। तत्रैगे नरकानेक विंशतिं गणयन्ति अथतांस्ते राजन नाम रूप लक्षण तो अनुक्रमश्यामः तामिस्त्र अंततामिस्त्र रौरव महारौरव कुंभीपात कालसूत्र असिपत्र पवन सूकर मुख इत्यादि 21 नरक माने गए हैं। किस नरक में कौन पड़ता है सो भी यहां बतलाया। यस्तु पर वित्ते नापत्यलत्राण्यपहरति सही कालपाशबद्ध। तामिस्त्र नाम का वह नरक है जहां पर केवल अंधकार ही है। दूसरों के धन को जो हड़प कर लेता है वो तामिस्त्र नरक में पड़ जाता है। दूसरों का वंचन कर जो एकत्र धन करता है, परदार ग्रहण करता है, वो अंधतामिस्त्र में गिर जाता है। जो भूतों का द्रोह कर, प्राणियों का वध कर अपना कुटुंब पोषण करता है वो रौरव नरक में पड़ता है। प्राणी का वध करके जीवन को मत बनाओ। एवमेव हारवरवो यत्र निपतितं पुरुषं ग्रव्यादानाम रुरवस्तं ग्रव्येण घातयन्ति यत् केवलं देहं परः। रौरव में वो पड़ता है जो कि प्राणियों का घात कर अपना और कुटुंब का पालन करता है, और जो ऐसा हो कुटुंब को भी नहीं देखता, केवल उदरम परी होता है, और ये पातक करता तो महारौरव में पड़ जाएगा। जिंदे पशु पक्षी को जो पकाता है कुंभीपात नरक में वो पड़ जाता है, जहां पर तपे हुए तेल में उसको पका दिया जा सकता है। कालसूत्र नरक का नाम का नरक वो है जो अपने पिता है, ब्राह्मण है, संत है, उन सबका इन सबको जो तकलीफ देता रहता है। इस प्रकार 21 नरक बड़े बड़े भयंकर है। पाप कर्म करने वाले महापापी जो होते हैं वो इन नरकों में पड़ जाते हैं। जब तक उनका पाप रहता तब तक वे नरक का भोग कर लेते हैं, और पाप समाप्त होने के बाद फिर पशु पक्षी आदि योनियों में वो पड़ जाएगा। निवृत्ति मार्ग कथित आदो भगवता यथा क्रमयोगोपलब्धेन ब्रह्मणा यद संस्कृति प्रवृत्ति लक्षणश्चैव त्रैगुण्य विषयो मुनि योसावलीन प्रकृते गुणसर्ग पुनः पुनः अधर्म लक्षणा नाना नरकश्चानुवर्णिताः। राजा परीक्षित ने कहा, भगवान नरक का वर्णन सुनकर मैं घबरा गया हूं। पाप तो मनुष्य से हो ही जाता है, कितने ही संभल करके चलो लेकिन कुछ ना कुछ तो पाप हो ही जाता है। और ऐसे ऐसे भयंकर नरक में पड़ना पड़ जाए, तेल कपड़ा है उसके अंदर पूरी के साथ मनुष्य को डाल करके तलना शुरू कर दिए, इसे नरकों में होता है। कहीं कहीं पर जैसे लकड़ी चीरते हैं उसी प्रकार मनुष्य को चीर डाला जाता है, ऐसे नरक में जाना पड़ता है। सुनकर मैं तो घबरा गया हूँ। इस नरक से बचने का कोई उपाय हो वो आप बताने की कृपा करेंगे। बहुत ज्यादा नरक आप बताएंगे मैं तो स्वयं घबरा ही जाऊंगा। फिर सुखदेव जी कहने लगे, कर्मणा कर्म निर्हारो नह्यात्यंत इष्यते अविद्वदधिकारित्वात् प्रायश्चित्तम विमर्शनम्। हे राजन, पाप कर्म करने के बाद उसके लिए प्रायश्चित्त किया जाता है, तो कुछ पाप तो जरूर नष्ट होंगे, लेकिन पूरी तरह से पाप का नाश होता नहीं। उसके लिए पाप का नाश करने के लिए
कुछ और ही तरीका अपनाना होगा। सगृन्मन कृष्ण पदारविंदयो निवेशितम गुणराजियैरिह न तेजमुं पाशभृतश्च तद्वदन्त्वप्ने विपश्यन्ति जीर्णनिष्कृताः। शिवदेव जी बोलते हैं कि हे राजन, गलती होती है सबसे, कुछ ना कुछ पाप सब लोग कर बैठते हैं, बोलते बोलते भी कभी झूठ बोल जाते हैं, चलते चलते ही प्राणियों के ऊपर पांव रखते हैं और कीड़े मकोड़ों को मार डालते हैं, और कुछ जानबूझ करके भी मारते हैं। मच्छर आ गया, कोई प्रयोजन नहीं था, दोनों हाथ से मारा, उसको मार दिया। क्या एक मच्छर के मर जाने से सब मच्छर चले जाएंगे तुम्हारे यहाँ से? एक को मारो ना मारो क्या फर्क पड़ता है, आदत पड़ी हुई, आया तो मारना, आखिर उसमें तो पाप तो लगेगा ही, ये तो निश्चित बात है। इस प्रकार जब पाप कोई ना कोई होता ही रहता है, इससे छुटकारा पाने के लिए प्रायश्चित्त के रूप में बस एक ही उपाय यही है। वह उपाय क्या है? सगृन्मद कृष्ण पदारविंदयोर निवेशितम तद्गुणरागियैरिह। पाप होने के बाद में उसके प्रायश्चित्त के लिए भगवान का नाम जप करो और भगवान का ध्यान करो, बस यही सरल से सरल अचूक दवा उसके लिए यही है, बाकी कोई दवा ऐसी है ही नहीं। सुखदेव जी कहते हैं, इसके लिए मैं एक उदाहरण तुम्हें सुनाता हूं। अक्रजोदाहरन्ति ममितिहासं पुरातनं दूदानां विष्णुयो संवादस्तां निबोधत। हे राजन, मैं एक दृष्टांत तुम्हें सुनाता हूं। कन्नौज की बात है। कान्यकुब्ज कष्टिदासी परिरजामिला, अजामिल की कथा बोलने जा रहे हैं। महापापी होने पर भी किस प्रकार उसका उद्धार हुआ। ब्राह्मण कुल में उसका जन्म हुआ था, लेकिन उससे सदाचार को तो तिलांजलि दे रखा था, पाप ही पाप वो करता रहता था। दासी के संसर्ग से, वेश्या के संसर्ग से दूषित हो चुका था, चोरी का डाका वो डालता था, और अपने कुटुंब का पालन करने के लिए जो भी संभव है सब कुछ करने में किसी प्रकार का उसे संकोच नहीं था। एवं निवसतस्तस्य लालयानस्य तत्सुदान कालोत्तरा महान राजन अष्टाशीत्यायुषः समाः। लंबी आयु इस प्रकार पाप करते हुए उसने बिताई। 80 वर्ष उम्र तक उसने इसी प्रकार पाप ही पाप किया। तस्य प्रवयस पुत्रा दश तेषां तु योगमा बालो नारायणो नाम्ना पित्रोश्च वैतो वृषाम्। 10 उसके पुत्र हो गए थे उस दासी से। एक समय के बाद वहां पर जंगल में ही झोपड़ा बना करके रहता था अपनी दासी रूपी पत्नी के साथ और पुत्रों के साथ। इधर उधर डाका डालकर धन लाता था, पालन पोषण करता था, मृगों को मारता था और मांस भक्षी वो बना हुआ था। ब्राह्मण था फिर भी। 9 पुत्र हो चुके थे। उस समय की बात है, एक संत उस मार्ग से आए, एक महात्मा उस मार्ग से आए। महात्मा को देखा तो बचपन का जो संस्कार था उस संस्कार से उसने महात्मा को हाथ जोड़ लिया। हाथ जोड़ने के बाद कहा कि महाराज, हमारे पिताजी बड़े धार्मिक थे, कोई संत आते तो उनको जरूर भोजन खिलाते। अब यह है कि हम तो आपको भोजन नहीं खिला सकते, मैं तो जरा अपवित्र हो चुका हूं, फिर भी कुछ सामान चाहिए तो हम आपको दे देते हैं, फल मूल चाहिए। संत जी ने कहा कोई बात नहीं, मैं थोड़ी देर तक विश्राम करके यहां से जाऊंगा। पूछा कि तुम्हारे कितने लड़के हैं? कहा मेरे अभी 9 लड़के हुए हैं। कहा एक बात मेरी मान लेना। कहा बताइए। थोड़ी सद्बुद्धि उसको आ गई थी संत के दर्शन मात्र से। 10वां जब लड़का होगा तो उसका नाम नारायण रख लेना।
मानोगे इतनी बात? जरूर मानूंगा, बस मैं अपने अगले लड़के का नाम नारायण रखूंगा। और जो लड़का हो गया था, संत जी तो वहां से चले गए, जो लड़का हो गया था उसका नाम अजामिल ने नारायण रख दिया था। तस्य प्रवयस पुत्रा दश तेषां योवमा बालो नारायणो नामना पित्रोश्च दयितो भृशम। वह लड़का खूब होशियार हो गया था और इसी कारण माँ बाप दोनों की उस पर खूब प्रीति भी हो गई थी। खूब अच्छी तरह से खिलाया पिलाया करते थे वे। सबद्धहृदयस्तस्मिन् दर्भगे गलभाषिणी निरीक्षमाणस्तल्लीलां मुमुदे जरठो भृशाम। क्यों न हो प्रीति, आखिर संत के आशीर्वाद से ही तो वो पैदा हुआ था। 80 वर्ष का जब वो हो गया था, मनुष्य ये सोचता है कि मैं जिस किसी भी प्रकार धन कमाऊं, कुटुंब पालन करूं, वो करूं, ये करूं, बहुत कुछ वह सोचता है। बस एक बात को सोचता नहीं है, बाकी सब सोच लेता है। आगे हमको ये करना है, आगे हमको ये करना है, उधर भवन बनाना है, उधर मकान बनाना, उधर धन कमाना, उधर उसको मारना, उसको गिराना। आगे की बहुत बहुत बातों को वह सोचता है, लेकिन एक बात को कोई सोचता नहीं है कि अब मेरे पास यमराज भी आने वाले हैं और उसके लिए भी कुछ तैयारी करनी होगी। इसके लिए कोई नहीं सोचता। जिसके लिए कोई सोचता नहीं है, होता वही है और वो होकर ही रहेगा। वो यमराज किसी को छोड़ता नहीं। 80 वर्ष उम्र का वो हो चुका था, बीमार पड़ चुका था, खटिए पर पड़ा था। इतने में देखा कि हाथ में भयंकर पाश लेकर यमदूत पहुंचे हुए हैं, भयानक जिनका दर्शन है। स एवं वर्तमानोग्यो मृत्युकालोपस्थिते मतिंचगारधरये बाले नारायण हुए सभासहस्तास्त्रीन् दृष्ट्वा पुरुषान् वृषदारुणान् वक्रतुण्डान् ऊर्ध्वरोमण आत्मानं नेतुमागतान्। बड़े बड़े भयानक 3 आदमियों को देखा, पुरुषों को देखा। दारुण थे, टेढ़े टेढ़े जिनके मुख है और उनके रोम सब खड़े थे, बिल्कुल केश मानो खड़े ऊपर की ओर खड़े हैं। डर गया अजामिल। होता है इसी प्रकार, मरणावस्था में जब भारी दर्द होता है, क्लेश होता है, तो यमराज दिखने लग जाते हैं। एक जगह पर हम पहुंचे तो वहां पर देखा एक माता थी, वो तो बिल्कुल बीमार होकर मृत्युशैया पर थी। लोग सब पहुंचे तो पूछते हैं, अरे तुम लोग क्यों ऐसे भयानक राक्षस के समान मुंह दिखाते हो? ये तुम्हारी डांट देकर मुझे घबराहट होती है, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। क्या देखना था? आदमी आए, उसी में यमदूतों का दर्शन हो रहा था उसको, और क्या है? ये सबके लिए है। भयभीत होने पर ये सब दर्शन होने लग जाता है और वही दर्शन इसको भी होने लग गया। घबरा करके अपने लड़के को पुकारना शुरू किया, हे नारायण, हे नारायण, हे नारायण, अपने लड़के को बचाओ, बचाओ, कौन आए, बचाओ। निशम्य म्रियमाणस्य भ्रुवतो हरिकीर्तनात् भर्तुर्नाम महाराज पार्षदा सहसा भगन्। अपने बेटे को बुलाया था, नारायण नारायण नारायण, लेकिन इतने में क्या देखते हैं, विष्णु लोक से विष्णु के पार्षद वहां पर दौड़ दौड़ करके आगे पहुंच गए। भगवान नारायण का नाम सुनते ही विष्णु पार्षद दिव्य पुरुष थे, देखने में बड़े ही सुंदर गंभीर स्वरूप थे। ऐसे पुरुषों को देखा। आकर जो यमदूत आए हुए थे, रस्सी से बांधने लगे थे, छुड़ा दिया उनको और धक्का देकर बाहर निकाला और कहा, क्या तुम लोग करते हो, किस लिए इसको बांधते हो? अजामिल की आंख बंद थी या खुली थी जो भी, लेकिन वो प्रत्यक्ष सा देख रहा है। ये विष्णुदूत आ रहे हैं, दिव्य पुरुष है और ये भयंकर मुझे बांधने वालों को धक्का देकर बाहर निकाल रहे हैं। यमदूतों ने कहा उस समय में, अरे तुम हमको क्यों धक्का देकर निकाल रहे हो? हम इसे ले जाने के लिए आए हुए हैं।
यमराज के हम दूत है, हमारा ये कर्तव्य है इस पापी को यहाँ से यमलोक ले जाना और नरक में डालना है, तुम क्यों मना करते हो? यूयं वै धर्मराजस्य निर्देशकारिणः ब्रूत धर्मस्य नस्तत्वं यच्च धर्मस्य लक्षणम्। विष्णुदूतों ने कहा, धर्मराज यमराज के तुम दूत यदि हो, बोलो धर्म का क्या लक्षण है और इसने क्या पाप किया जिसके लिए तुम नरक में ले जा रहे हो? यमदूतों ने कहा, वेद प्रणीतो धर्मो ह्यधर्मस्तद् विपर्यया। हमने अभी तक यही समझ रखा है, धर्म उसको कहते हैं वेद ने जिसको कर्तव्य बतलाया, वेदों के अंदर जिसको कर्तव्य ये करो वो धर्म है, वेद ने बतलाया यह ना करो वो अधर्म है। बस धर्म और अधर्म का यही लक्षण हमने अभी तक समझा है। सूर्योग्नि कम बरुद्गाव सोम संध्याहनी दिशा कम कुह कालो धर्म ये दे दैयस्य साक्षिणा। आप जो भी कर्म करते हैं उसके साक्षी तैयार है, जो भी कुछ आपने किया वहां पर बयान देकर वे सुनाएंगे, इसने ये पुण्य किया ये पाप किया। कौन कौन साक्षी? ये सूर्य भगवान जो ऊपर चमक रहे हैं वो प्रथम साक्षी है। दिन बार वो देखते रहते हैं अपने प्रकाश के द्वारा। कमरे के अंदर भी जाओगे तो वहां पर भी प्रकाश तो रहेगा ही। अपने प्रकाश के द्वारा सूर्य हर हमेशा दिन भर देखते रहते हैं कि ये मनुष्य क्या पाप करता है क्या पुण्य करता है। गवाही देने वाला एक सूर्य है। रात के समय में सूर्य नहीं रहता है तो वहां पर दीपक जो जलाते हो, बिजली जलाते हो, वो अग्नि साक्षी होकर बताएगी कि इसने क्या पुण्य क्या पाप किया। दोनों के अभाव में ये जो प्राण तुम खींच रहे छोड़ रहे हो हवा है, ये हवा साक्षी होकर यमराज को बताएगी कि इसने अमुक काम किया पुण्य, अमुक पाप कर्म इसने किया। चंद्रमा है, संध्या है, दिशाएं हैं, काल है, ये सब के सब साक्षी के रूप में आ जाएंगे। बच नहीं सकते वहां पर, वहां कूट साक्ष्य होता नहीं है। यहाँ के कोर्टों में जो है साक्षी जाकर झूठ बोल दे, ऐसे वहां पर होगा नहीं। जो है सोई वहां पर यमराज के सम्मुख वे बताएंगे और उसी के अनुसार उसको फल बाद में दिया जाता है। ठीक धर्म का लक्षण तो तुमने बताया। विष्णुदूतों ने कहा यमदूतों से, अब ये बतलाओ को तुम इसको पकड़ के नरक में ले जा रहे हो, उसने पाप क्या किया? अयम ही संपन्न शील वृत्त गुणालय व्रतो व्रतुर्दांत सत्यवान मंत्र विच्छुचि। सुनिए, ब्राह्मण के घर में इसका जन्म हुआ था। प्रथम इसने वेदों का अध्ययन किया और गुरु अग्नि आदि की यह सेवा प्रथम करता रहता था। अतिथियों की यह पूजा करता था, वृद्धों की पूजा सेवा यह करता था, शुश्रूषा करता था, सबके सुहृद बनकर ये रहता था और संत साधुओं को देखकर हर हमेशा श्रद्धा अपने मस्तक को उनको सामने झुकाता था। एक दिन की बात, 20-22 वर्ष का ये हुआ था, विवाह भी इसका हो चुका था। पिता ने कहा कि जाओ जंगल में और वहां से कोई समिधा लाओ यज्ञ करने के लिए। कुछ धन दे दिया और कहा इसे ले जाओ बाजार में से अन्य घी आदि लेकर के आओ, यज्ञ करना, अग्निहोत्र करना है। आदाय तथा आवृत्त फल पुस्तक कुशांत दर्शकामिनम कंचित क्षुद्रम सहभुजिष्यया पीत्वा मधुमैरीयम मदापूर्णित नेत्रया। बाजार से सामान खरीदकर समिधा आदि लेकर जब आ रहा था तो उस समय में रास्ते में ही उसने एक ऐसा दृश्य देखा जिसके कारण उसका चित्त विचलित हो गया। एक कामी पुरुष था और दूसरी एक वेश्या वहां पर थी। दोनों ही वहां पर कामी होकर लज्जा को छोड़कर रास्ते में ही ऐसे ऐसे कार्य कर रहे थे। उसको देखने के लिए अजामिल खड़ा हो गया। विचार बीच में आया, अरे देखना नहीं चाहिए ऐसे। मुंह मोड़कर वहां से चलने लगा, लेकिन ऐसा आकर्षण लगा कि एक पग पीछे रखते फिर आगे की ओर देखने लगा, दो पग आगे रखते तो दो पीछे की ओर चल रहे हैं।
आखिर वहीं खड़े होकर के उसकी सारी लीलाओं को देखता रहा। दोनों मदिरा पिए हुए थे, लोग लाज से ऊपर थे दोनों। मत्तया विश्रधन निव्या वेदितम निरापत्रपं क्रीडन्तम अनुगायन्तम हसन्तम अरयांति दृष्ट्वा ताम कामलिप्तेन बाहुना परिरंभिताम। उनकी समस्त काम चेष्टाओं को वह देखता ही रह गया और वहां से अपनी आंखों को हटाने में असफल ही रहा। वो न शशाक समाधुम तो तुम मनो मदन विपिदाम। थोड़ी देर के बाद में वह जो शूद्र वृषल था वहां से जब चला गया और वह जो वेश्या वहां पर बैठी उसके पास में खुद यह पहुंच गया। विप्राम स्वभार्याम प्रौढ़ाम कुले वरदिलंबिकाम विससर्जा चिरात् पापः स्वैरिण्यापांग विद्धि। उसके पास जब वो पहुंचा अजामिल तो उस वेश्या के आचरण से और उसके कटाक्ष आदियों से इस प्रकार आकर्षित हो गया कि अपने घर को ही वो भूल गया। शादी उसकी हुआ ही थी लेकिन अपनी विवाहित पत्नी को भी उसने छोड़ दिया और उस वेश्या के साथ रहना उसने पसंद कर लिया। बस यहीं से उसका पाप प्रारंभ हो गया। यदस्तदश्चोभनिन्नी न्यायतो न्यायतोधराम बभारास्या कुटुम्बिन्या कुटुम्बम मंदधीरयाम। उसने घर को छोड़ दिया, माता पिता की सेवा करना छोड़ दिया, लेकिन उसका पालन पोषण करने के लिए धन तो चाहिए। कहां से धन प्राप्त होगा, ये प्रश्न सामने आया। अब उसके लिए इधर उधर चोरी करना प्रारंभ कर दिया। ये दूसरा पाप उसका हो गया। जब चोरी करने की आदत पड़ गई फिर डाका डालना भी शुरू कर दिया। तीसरा पाप ये हो गया। उतने से भी पूर्ति नहीं होगी तो प्राणियों का वध करने लगा, मांस भक्षण करने लगा। ये चौथा पाप शुरू हो गया। और पांचवा पाप भी प्राणियों की हिंसा करना। किंतेन मध्यम बिना वाली बात है। मांस खाने वाले फिर मदिरा भी पीना धीरे धीरे शुरू कर देते, वो भी उसने शुरू कर दिया। पांचवा पाप हो गया। फिर क्या कहना, सब पाप ही पाप, पाप ही पाप। झूठ बोलना, कपट करना, दंभ करना, मारना, हत्या करना, जो पाप संभव असंभव सब कुछ उसने प्रारंभ कर लिया। कौन बोल रहे हैं? यमदूत बोल रहे, विष्णु दूतों को। महापापी हो गया, महापातकी हो गया ये। और ये विवेक नहीं रहा कि ये कोई संत है कि ब्राह्मण है कि गुरु है कि कौन, सब उसके लिए बराबर हो गया। लूटना ही उसका लक्ष्य एकमात्र हो गया। यदसो शास्त्रम उल्लंघ्य स्वैराचर्या आर्यगर्हिता अवर्तत चिरम कालम अघायुरशुचिर्मला। वेश्या संग से वैसे तो अपवित्र हो ही चुका था, ऊपर से घोर पाप भी उसने कर लिया था। इसीलिए यमराज ने हमें भेजा, रस्सी से बांधकर खींच करके उसको यमलोक में ले जाना है और इस पाप के फलस्वरूप नरक में इसको पटक देना है। इसीलिए हम इसको बांध रहे हैं। यमदूतों ने अपना बयान पूरा किया। विष्णुदूत बोलने लगी, औगष्टम धर्मदर्शाम अधर्म स्पृशते सभाम यत्रादण्डेष्ववापेषु दण्डो येर्त्रियते वृथा प्रजानां पितरो ये च शास्तारः साधवः समाः यदि स्यात् तेषु वैषम्यं कं यान्ति शरणं प्रजाः। बड़े आश्चर्य की बात, वेदों को पढ़कर, शास्त्रों को पढ़कर कैसी ये लोग बात कर रहे हैं। विष्णुदूतों ने कहा, तुम लोगों को यह मालूम है पाप करते हैं तो उसके लिए प्रायश्चित्त भी होता है। प्रायश्चित्त करने के बाद भी तुम कहो कि ये पापी है, ये तो बड़ा अन्याय हो जाएगा। दंडनीय नहीं होते फिर उनको दंड दें, ये तो पाप से भी बढ़कर महापाप हो जाएगा। क्या तुम लोगों को मालूम है कि इसने प्रायश्चित्त भी कर लिया है? यमदूत स्तब्ध होकर सुन रहे हैं, कैसे इसने प्रायश्चित्त कब किया, क्या किया।
जीवन भर में इसने पाप ही पाप तो किया है, इसने प्रायश्चित तो कुछ किया नहीं, कोई यज्ञ किया नहीं, कोई दान किया नहीं। विष्णु दूतों ने कहा अयम विकृतर्वेशो जन्मकूट्यंघसामपि यव्याजहार विवशो नाम स्वस्त्ययनम हरि। अरे इसने जो प्रायश्चित किया वो प्रायश्चित यही हुआ कि मरते मरते इसने नारायण का नाम ले लिया, भगवान का नाम इसने बार बार उच्चारण किया, नारायण 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 बार बार इसने कहा, यही है इसके लिए प्रायश्चित। सबसे बड़ा भारी प्रायश्चित नारायण का नाम लेना ही है। एतेनैव ह्यहोनोऽस्य कृतं स्यादघनिष्कृतं यदा नारायणायेति जगाद चतुरक्षराम्। नारायण 4 अक्षर है, ये 4 अक्षरों को इसने जो बोल दिया है, करोड़ों जन्म में किए हुए पापों का प्रायश्चित इसने कर डाला है। स्तेन सुरापो मित्रद्रुग ब्रह्मा गुरुदल्पगा स्त्रीराज पितृगोहंता ये जपात विनोपरि सर्वेषामप्यघवतामिदमेव सुनिष्कृतं नाम व्याहरणं विष्णु यस्तत्तद्विषयामति। महापाप के अंदर बतलाए हैं चोरी करना, मदिरा पीना, मित्रद्रोह करना, ब्रह्म हत्या करना, गुरुगल्पगामी होना, स्त्री है, राजा है, पिता है, गाय है, इनकी हत्या करना, ये सब महापापी है। ऐसे जितने भी पाप होते हैं सब के लिए एकमात्र यही प्रायश्चित है कि भगवान का नामोच्चारण करना। सांकेत्यम पारिहास्यम वास्तुकम केलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहणवशेषाघरम विदुः। यमदूतों ने कहा इसने नारायण भगवान का थोड़ा ही नाम लिया, अपने बेटे का नाम लिया था, भगवान का नाम तो इसने लिया नहीं। विष्णुदूत कहने लगे अरे संकेत से बोले, परिहास से बोले, खेल में बोले, जैसे भी तैसे भी भगवान नारायण का नाम ले लिया जाए तो वो प्रायश्चित ही माना जाएगा। यही शास्त्र का सिद्धांत है। पढ़ते समय, गिरते समय, फिसलते समय में, किसी भी समय में, कष्ट के समय में हरित्यवशेनाह पुमान नारहदियात नाम, हरि का नाम जो लेता है वो यातना के योग्य नहीं फिर बनता है। लोग बोलते अरे अरे ये क्या काम कर लिया, विष्णु जी कहते अरे अरे मत बोलो, शत्रु का नाम क्यों लेते हो, हरे हरे बोला करो उस जगह पर, बस वो प्रायश्चित हो जाएगा। ऐसा भी हरि का नाम लिया जा सकता है। अज्ञानादवाज्ञानादुत्तम श्लोक नामय संकीर्तितमहं पुंसां देहदे दहेदेधो यथा नलः। जिस किसी प्रकार भी भगवान का नाम लिया जाता है तो अग्नि जिस प्रकार लकड़ी को जलाकर भस्म कर दे, वैसे समस्त पापों को जलाने वाली अग्नि है भगवान के नाम का उच्चारण करना। यमदूतों को समझ में बात नहीं आ रही थी, क्या खाली भगवान का नाम ले लिया हो गया, इतने से पाप सब खत्म हो जाएंगे क्या? आगे बताएंगे, स्वयं ही अजामिल इशारा करेंगे। बात यह है खाली नारायण यूं नहीं बताया था। एक बड़े भारी संत वहां पर आए थे, उनके मुख से नारायण नाम अजामिल ने सुना था और उन्होंने बतलाया था कि अपने पुत्र का नाम नारायण रख लेना। बोलते समय संत ने नारायण शब्द उसके कान में बताया था, यही गुरुपदेश उसके लिए हो चुका था। अजामिल आगे यही बोलने जा रहा है, थोड़ी देर के बाद में, अभी आप सुनेंगे। बहुत बड़े भारी संत कौन? और कुछ लोग बतलाते देवर्षि नारद जी पहुंच गए थे वहां पर, उस रास्ते से घूमते फिरते, कोई दत्तात्रेय जी का नाम लेते हैं। ऐसे संत पुरुषों के मुखार बिंद से नाम श्रवण कर उसका एक बार दो बार भी उच्चारण करे तो समस्त पापों को वह जलाने वाली अग्नि सिद्ध हो जाता है। तयेवं सुनिर्णीय धर्मं भागवत नृप तम याम्य भाषा निर्मोच्य विप्रम मृत्युरमोमुषत। इतना कहकर विष्णुदूतों ने जो रस्सी बंधी थी उस रस्सी को खोलकर फेंक दिया
अजामिल को मुक्त कर दिया वहां से और वे चले गए और यमदूत जितने थे वो भी वापस चले गए। जाकर यमराज को सारा वृत्तांत सुनाया। रस्सी से जो ही छुटकारा मिला, कुछ बोलना चाह रहा था अजामिल, लेकिन उससे पहले ही भी अंतर्धान हो चुके थे। अजामिल देखने लगा, मैं अभी तक क्या सपना देख रहा था कि मैं जागृत था, ये जो कुछ मैं देख रहा था क्या देख रहा था। अजामिल को भारी पश्चाताप उस समय में हुआ। अजामिल ने कहा, हाय मैंने अपने जीवन को कैसे बर्बाद कर दिया, क्या मैंने आज यह दृश्य देखा, यमदूतों ने मुझे पकड़ लिया था और नरक में जाकर मुझे वे डालने वाले ही थे। पता नहीं कितने हजारों लाखों वर्ष तक इस नरक में मुझे बचना पड़ता और फिर उसके बाद में पता नहीं कहां कहां मुझे जन्म लेना पड़ता। अनुतापो महानासी स्मरतु अशुभमात्मराव दिंगमां विगर्हितं सद्भिर्दुष्कृतं कुलगंजलम हित्वा बालां सतीं योगं सुरापां असतीमगाम। पश्चाताप करता हुआ मन मन में कहने लगा, हाय मैंने क्या क्या अन्याय किया, जिससे विवाह किया था उसको मैंने त्याग दिया और इस असती के पीछे में लग गया। वृद्ध माता पिता की सेवा को मैंने छोड़ दिया। कितना भयंकर पातक मैंने जीवन में किया, लेकिन इस नारायण नाम ने मुझे इससे बचाया है। इतनी कितनी महिमा इसकी है। इति जात सुनिर्वेद खंगेन साधुषु